हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत संतुलित आहार के विषय में अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार हमें हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। आज हम छात्रों संतुलित आहार के प्राप्ति के स्रोत और इनके कार्य जो हमारे शरीर में होते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों के विषय में मैं बताऊँ। जैसे नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोज, नंबर 3 वसा, नंबर 4 जल, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 खनिज लवण। तो छात्रों, इन 6 में आज हम पहले प्रोटीन के विषय में जानेंगे। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के पाए जाने किस किस चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। छात्रों, पहले हम प्रोटीन के विषय में देखते हैं। भोजन वह है जो मनुष्य को भोजन वह है जो मनुष्य की भूख को शांत करता है या भूख को शांत करे। किंतु संतुलित भोजन या आहार वह है जो भूख शांत करने के साथ साथ संतुष्टि भी दे तथा साथ ही साथ शरीर का पोषण भी करे। ठीक, संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें भोजन के सभी अवयव पौष्टिक तत्व उपस्थित हों। ठीक, वह आहार जो शरीर में ऊर्जादायक, वृद्धिकारक तथा क्षति पूरक होता है तथा भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, जीवन यापन करने के लिए भोजन में जिन तत्वों का होना वह बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही पोषक तत्व कहा जाता है। अब हम सबसे पहले प्रोटीन के विषय में देखेंगे। संतुलित आहार में प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन से जीव दृश्य का निर्माण होता है। प्रोटीन की अधिकतर मात्रा हमारे शरीर के तंतुओं में विद्यमान होती है। जीवित शरीर के भार का 1/6 कितना 1/6 भाग प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन प्राप्ति के साधन प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, दाल, सोयाबीन, मटर, पनीर, अनाज आदि में पाया जाता है। किन किन चीज़ों में पाया जाता है? दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, दाल, सोयाबीन आदि से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब इन प्रोटीन के हमारे शरीर में काम क्या है, क्या कार्य है? हम प्रोटीन के जो कार्य हैं उन कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, शरीर में उत्पन्न अनेक रस प्रोटीन द्वारा ही बनते हैं। क्या? सबसे पहले जो भी हम प्रोटीन का सेवन करते हैं उनसे जो हमारे शरीर के अंदर रस द्रव्य का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के कारण ही। ठीक है। नंबर 2, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि व विकास में भी सहायक होते हैं। इसकी कमी से
शरीर का भार भी कम होने लगता है। अर्थात अगर व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में अत्यधिक हो जाती है तब वह शरीर में कुछ विकारों को भी उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से शरीर का मोटा होना, सूझना। ठीक। नंबर 3, शरीर में ऊर्जा व ताप पैदा करने में ईंधन का कार्य प्रोटीन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक। नंबर 4, प्रोटीन शरीर को निरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि छोटे छोटे रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका शरीर में क्या उपयोगिता है और शरीर में क्या कार्य हैं और कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम कार्बोज की संरचना। किसकी? कार्बोज की संरचना कार्बन तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में, किसमें? बराबर के अनुपात में जैसे वे पानी में होते हैं। पानी का सूत्र क्या कहते हैं? H2O के कारण है। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है, हम देखते हैं। कार्बोज मुख्यतः चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई, जौ, आलू, शलजम, गुड़, किशमिश, गन्ना, केला, खुमानी, अन्न, मीठे फल तथा शहद आदि में पाया जाता है। कितनी चीज़ों में पाया जाता है। अब इनके जो कार्य हैं, शरीर में क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से? सबसे पहले शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन का कार्य करता है। ये सब जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका कार्य करते हैं? ईंधन का कार्य करते हैं। नंबर 2, ये 70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स ही शरीर को प्रदान करता है। अकेले 70% पूरे शरीर के लिए यही प्रदान करता है। ठीक। नंबर 3, शरीर के रखरखाव के लिए कार्बोहाइड्रेट्स अपरिहार्य है। और नंबर 4, खनिज तत्व कम होने पर भी शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के इन्हें सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। अब नंबर 3 हम देखेंगे वसा। वसा क्या चीज़ है? वसा को भी एक आवश्यक तत्व माना गया है या माना जाता है। ये कार्बोज की अपेक्षा, किसके? कार्बोज की अपेक्षा ऊर्जा का बेहतर स्रोत है। 1 ग्राम वसा में, इसमें 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। अब ये वसा हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है हम देखते हैं। वसा के भी 2 प्रकार के स्रोत माने जाते हैं, एक वानस्पतिक वसा और दूसरा आमिष वसा। तो वानस्पतिक वसा में हमें मक्खन, घी, तिलहन जैसे नारियल व तिल का तेल, सरसों का तेल आदि में पाया जाता है वनस्पतिक वसा में। आमिष वसा में क्या क्या आता है? मछली, मांस, अंडा, दूध, डेयरी उत्पादन में अधिक मात्रा में मिलती हैं। अब इस वसा के क्या कारण हैं? वसा शरीर के ताप को व शक्ति प्रदान करता है। ये शरीर में ताप व शक्ति प्रदान करता है वसा। नंबर 2, यह शरीर की त्वचा को मुलायम बनाकर रखता है तथा गर्मी सर्दी में शरीर का बचाव भी करती है। नंबर 3, ये भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। ठीक है। तो छात्रों, आज हमने पोषक तत्वों के विषय में अध्ययन किया। शेष पोषक तत्वों के विषय में अब हम कल की वीडियो में देखेंगे।